स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुन्यांग को देखते हैं जो वहाँ पे पवेलियन के अंदर एक दुकान में अपने लिए कुछ मेडिसिनल हॉप को ढूंढ रहा था। तभी वो ओनर कहने लगता है, आप जिन जिन मेडिसिनल हॉप की बातें कर रहे हो ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर है, इवन की यहाँ पे पूरी सिटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे कुन्यांग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, ये फ्लावर फ्रूट दे दो मुझे। आखिरकार ये यहाँ पे कितना कॉस्ट करता है, मुझे यहाँ पे 10 दे दो। अब हम देखते वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे खो आ गया था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ये मेडिसिनल हब यहाँ पे बेचने के लिए नहीं है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिनसिन को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक बंदा यहाँ से वो खरीद के ले गया था, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। अब उसकी बातें सुन के वो कहने लगता है, यहाँ पे मेरा सेंदेन पवेलियन दूसरों के लिए खुला है, मतलब कि दूसरे यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे कुन्यान नहीं खरीद सकता। अब उसकी बातें सुन के कुन्यान कहने लगता है, सेंदेन पवेलियन यहाँ पे बिजनेस के लिए ओपन हुआ है और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब यहाँ के गेस्ट हैं, तुम्हें यहाँ पे डर नहीं है, अगर यहाँ पे एल्डर को पता चल गया तो वो यहाँ पे गुस्सा करेंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो कहने लगता है, सेंदेन पवेलियन के यहाँ पे लिनियन सिटी के ब्रांच के मास्टर मेरे फादर है, मतलब कि इस ब्रांच को मेरे फादर कंट्रोल करते हैं, तो मेरी मर्जी, कौन यहाँ पे खरीदेगा कौन नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिनसिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, कहने लगता है, ब्रदर यहाँ से चलो, हमें यहाँ पे खरीदना ही नहीं, लिनियन सिटी में दूसरे भी शॉप्स हैं। हम देखते वो सब कुछ बोल रहा था, तभी वहाँ पे कुन्यान की नजर चेनफेंग में जाता है और वो सोचने लगता है, जरूर इसी ने यहाँ पे सब कुछ किया होगा। और हम देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अभी तक मैंने यहाँ पे मेडिसिनल हॉप को खरीदा ही नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे हुआ को गुस्सा आ गया था, वो कहने लगता है, तुमने यहाँ पे मिस फेफे के साथ में रोड बिहेव किया और तुम अब यहाँ पे खरीदने की बातें कर रहे हो मेडिसिनल हॉप। वो गुस्से में कहने लगता है, अपने गार्ड्स को इन सबको निकालो। तभी हम देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे। अब वहाँ पे वो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वहाँ पे अपने इनकम्प्लीट टाइगर फिस्ट का यूज करते हुए कुन्यान के ऊपर अटैक करने लगता है, बट कुन्यान वहाँ पे उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था और वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इसने यहाँ पे इस टेक्निक को हाफली सीखा है, मतलब कि पूरी तरीके से सीखा नहीं, बस यहाँ पे हाफ सीखा है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे कुन्यान अपने असली मतलब कि पावरफुल टाइगर फिस्ट का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर गिर गया था। और हम देखते हैं वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, जैसा मैंने कहा था 10 मेडिसिनल आपको रेडी करो, मैं तुम्हें कोइन दूंगा। अब हम देखते हैं, अब वो शॉपकीपर वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने गार्ड को कहने लगता है, इन दोनों को पकड़ लो, आज भी यहाँ पे कुन्यान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम देखते वहाँ पे उसके गार्ड कुन्यान को पूरी तरीके से घेर लेते। दूसरी तरफ वहाँ पे सिनसिन कहने लगता है, ब्रदर हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगा था, तुम चिंता मत करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम मेन ब्रांच के एल्डर को देखते जो कि यहाँ पे लिंगयून सिटी के इस ब्रांच में आया होता है। तभी वहाँ पे वो के फादर कहने लगते हैं पवेलियन मास्टर के आगे, मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा बता देना मास्टर। दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, तुम चिंता मत करो। अब हम देखते वो दोनों नीचे आ रहे थे, जहाँ पे वो के फादर देखते हैं कि कुन्यान को वहाँ पे गार्ड ने घेर रखा है, जिसको देख के उसके फादर कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी हम देखते वहाँ पे वो कहने लगता है, फादर कुन्यान यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहा है हमारे पवेलियन पे आके और इसने मुझे मारे भी। अब हम देखते दूसरी तरफ उसके फादर गुस्से में कहने लगते, कुन्यान तुमने पहले तो यहाँ पे लिन फैमिली के मिस फेफे के साथ में बदतमीजी की और उसके बाद में अभी पवेलियन पे आके ये सब कुछ कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे क्वीन फैमिली के लिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, तुम यहाँ से चले जाओ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, ऐसा लग रहा है आप अपने सन के मोह में यहाँ पे पागल हो चुके हैं, मैं तो बस यहाँ पे सेंदेन पवेलियन के अंदर मेडिसिनल हॉप को खरीदने के लिए आया था। सबसे पहले यही था जिसने मेरे साथ में डिसरेस्पेक्टफुली बात की, इसने यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की। यहाँ पे तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे सन के हाथ को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं किया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो दूसरा बंदा कहने लगता है, तुम्हारा टोन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, तुम तो मेरी उम्र के लग रहे हो और तुम्हें देख के आशा लग रहा है, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, अपने आखिरी पल को यहाँ पे अच्छी तरीके से मना लो। वो उसकी बातें और उसके एरोगेंट पन को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो के फादर कहने लगते हैं, कुन्यान तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, यहाँ पे पवेलियन के मास्टर के एक बायोग्राफर है जो यहाँ पे सब
जगह पे नजर रखता है। वहाँ पे कुंयान कहने लगता है वैसे भी तुम्हारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, आखिरी पल यहाँ पे मना लो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, शुरू से कहो। अब हम देखते वहाँ पे कुंयान कहने लगता है तुम्हारा एल्केमी का फायर यहाँ पे ऑरेंज है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो के फादर कहने लगते हैं यंग मास्टर यहाँ पे फर्स्ट क्लास के स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट है, तो नेचुरली उनके पास में ऑरेंज फ्लेम तो होगा ही। कुंयान कहने लगता है यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के एलेक्जर को रिफाइन करने के लिए तुमने यहाँ पे वो हाई ग्रेड के बीस्ट के फायर को एक दूसरे के साथ में मर्ज करने की कोशिश की, और वो बीस्ट यहाँ पे पर्पल आई टाइगर है। और उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वो बंदा शॉक हो रहा था। कुंयान कहने लगता है इन दोनों को तुमने मर्ज करके हाई ग्रेड का पिल तो बना लिया, बट उसको स्वालो करने के बाद में उसने यहाँ पे तुम्हारे देंतियान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, और इसी बैक फायर की वजह से हर रात तुम्हें बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होता है। इसीलिए तुम्हारे हाथ में जो एलेक्जर है वो यहाँ पे सी टर्टल का है, मतलब कि उसी से बनाया जाता है, जिसको इनहेल करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे राहत मिलता है, शांति होती है। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास में ज्यादा वक्त नहीं, हाफ एन ईयर में तुम्हारा यहाँ पे फायर पॉल मतलब कि फायर एलेक्जर तुम्हें पूरी तरीके से निगल जाएगा, मतलब कि तुम मारे जाओगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो यंग मास्टर सोचने लगता है इवन कि यहाँ पे हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट भी इसको देख नहीं पाया था, उसने तो यहाँ पे बस देखते ही सब कुछ बता दिया। भाई वो तो नहीं, वो सब कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ वो के फादर खेलने लगते हैं इसे बाहर निकालो, तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो यंग मास्टर वो के फादर को चुप रहने के लिए बोलता है, और वहाँ पे नीचे की तरफ जाने लगा था। और हम देखते वो अपने फेस को पूरी तरीके से चेंज करके कहने लगता है मिस्टर क्वीन मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मैं आपको पहचान नहीं पाया, और यहाँ पे इन दोनों ने आपके साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी की होगी, क्यों ना हम दोनों अंदर जाके अच्छी तरीके से बातें करें। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिनसिन कहने लगता है इसने तो अपना पूरा फेस ही चेंज कर दिया, एकदम से ये पोलाइट हो गया। तभी वहाँ पे कुंयान कहने लगता है यहाँ पे ये दोनों बाप और बेटे दोनों मिलके मुझे मारना चाहते थे, और तुम कह रहे हो कि मैं इनके ही पेविलियन के अंदर जाके तुमसे बातें करूं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है मिस्टर कुंयान आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ ये दोनों यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कुंयान कहने लगता है मैं यहाँ पे मेडिसिनल हब को खरीदने के लिए आया था, और इतना ज्यादा टाइम मेरा बर्बाद कर दिया, आखिरकार इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उसकी बातें सुन के वो यंग मास्टर कहने लगता है ओ तुम यहाँ से जाओ, और यहाँ पे जो जो मिस्टर कुंयान ने मेडिसिनल हब कहा है उन सबको लेकर आओ और बेस्ट लेकर आना। हम देखते वो वहाँ पे कुंयान के साथ में आगे बैठने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे वो के फादर वो के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे इतनी बदतमीजी करने के लिए किसने बोला, याद रखना यहाँ पे कुंयान से दूर रहना, आपसे उससे पंगे मत लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कुंयान की तरफ देखते हुए वो यंग मास्टर कहने लगता है मिस्टर कुंयान आपने बहुत ही आसानी से मेरे बीमारी को ढूंढ लिया, क्या आप बता सकते हो इसको यहाँ पे क्योर किया जा सकता है। उसकी बातें सुन के कुंयान कहने लगता है तुम्हारे सिकनेस को मैंने देख लिया तो ये नेचुरली क्योरेबल है। उसकी बातें सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और वो कहने लगता है अगर आपने मुझे ठीक कर दिया तो यहाँ पे सैंदन पवेलियन से आप जितना चाहे हब ले सकते हो इन फ्यूचर में भी, सारे आपके पैसे मैं पे करूंगा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।